राजस्थान की सियासत का मास्टरमाइंड गहलोत जी की कहानी। राजस्थान की सियासत में एक ऐसा नाम है जो दिखता तो साधारण है, लेकिन चाल ऐसी चलता है कि बड़े बड़े सियासी दिग्गज मात खा जाता है। एक साधारण परिवार का बेटा जिसने राजनीति को अपने अंदाज में जिया, एक ऐसा नेता जिसे लोग राजनीति का जादूगर कहते हैं, और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे उनका हुनर। हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की, जिन्हें लोग मारवाड़ का गांधी और कांग्रेस का संकट मोचक भी कहते हैं, जिनका सफर भारतीय लोकतंत्र की उस ताकत का उदाहरण है जहां एक आम परिवार का बेटा सत्ता के शिखर पर पहुंचा है। पहला अध्याय, जादूगर का बेटा। 3 मई 1951 जोधपुर के एक साधारण से परिवार में अशोक गहलोत का जन्म हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह जी पैसे से जादूगर थे। मंच पर जादू दिखाने वाले पिता के साथ बचपन बिताने वाले अशोक गहलोत शायद उस वक्त नहीं जानते थे कि एक दिन वो खुद राजनीति के सबसे बड़े जादूगर कहलाएंगे। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों को देखा, लोगों के रहन सहन, उनके दुख दर्द, उनकी ज़रूरतें, ये सब उनके भीतर कहीं गहराई से बैठता चला गया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीति का असली पूंजी बना। उनके व्यक्तित्व में दिखने वाले सादगी और व्यवहार में झलकती सहजता इसी पृष्ठभूमि से जुड़ी मानी जाती है। पढ़ाई में भी अशोक गहलोत पीछे नहीं रहे। जोधपुर के जय नारायण व्यास कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गहलोत ने विज्ञान में स्नातक किया, फिर कानून की पढ़ाई की और उसके बाद अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ ही उनकी रुचि छात्र राजनीति की ओर बढ़ी। 1970 के दशक में उन्होंने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। शुरुआती दौर आसान नहीं था। उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह हार उनके लिए सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्होंने यही सीखा कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहने का नाम है। आगे चलकर वे राजस्थान में NSUI के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। 26 साल की उम्र में ही वे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। यह वह समय था जब देश की राजनीति में भी बड़े बदलाव हो रहे थे और युवा नेताओं के लिए अवसर खुल रहे थे। संसद तक का सफर। फिर आता है साल 1977। अशोक गहलोत ने 1977 में जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे जनता पार्टी के प्रत्याशी माधव सिंह से 4426 वोटों से हार जाते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दृढ़ निश्चितता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। यहीं से उनकी असली राजनीति शुरू होती है। साल 1980 में अशोक गहलोत को कांग्रेस जोधपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट देती है। यह उनका पहला बड़ा चुनावी मौका था और वे जीत जाते हैं। महज 29 साल की उम्र में गहलोत संसद पहुंचते हैं। इसी जीत के बाद अशोक गहलोत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 1984, 1991, 1996 और 1998 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। इस दौरान केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन और कपड़ा मंत्रालय जैसे अहम विभागों को संभालते हुए केंद्र की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब साल 1998 में राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और तलाश शुरू हो जाती है एक सीएम चेहरे की। वैसे इस रेस में कई दिग्गजों के नाम शामिल थे। फिर फैसला होता है कि राजस्थान की सत्ता दी जाएगी अशोक गहलोत को। तब गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। उस वक्त राजस्थान अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। प्रदेश सूखे से जूझता जा रहा था। पानी, बिजली, रोजगार सब संकट में था। तब गहलोत ने नारा दिया, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। हालांकि यह कार्यकाल चुनौतियों से भी भरा रहा, जिसमें काफी हद तक सफल भी हुए।
लेकिन सत्ता में रहते हुए सरकार को दोबारा जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। उस वक्त कांग्रेस को भाजपा से हार मिलती है और प्रदेश को वसुंधरा राजे के रूप में पहली महिला मुख्यमंत्री मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत की छवि एक जन सरोकार वाले जननायक नेता के रूप में मजबूत हो जाती है। दूसरी पारी 2008 से 2013 योजनाओं का विस्तार। साल 2008 में गहलोत जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। इस कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर खास जोर दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई, जिसने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव किया। इसके साथ ही जांच सेवाओं को भी मुफ्त किया गया। यह कदम न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में भी चर्चा का विषय रहा। इसे एक मॉडल के तौर पर देखा गया, जिसे बाद में अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया। फिर साल 2013 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होते हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन उस वक्त मोदी लहर में कांग्रेस को राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन गहलोत की कहानी यही खत्म नहीं होती है। उस वक्त पूरे देश में मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन उसके बावजूद साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है और अशोक गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। और इस बार गहलोत और भी मजबूत होकर लौटे। तीसरी पारी 2018 से 2023, नए प्रयोग और राजनीतिक चुनौतियां। अशोक गहलोत का ये कार्यकाल कई मायनों में अलग रहा। एक तरफ उन्होंने बड़े सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिली। इस दौरान राइट टू हेल्थ एक्ट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना और महंगाई राहत कैंप जैसे जन कल्याणकारी कदम उठाए गए। इन योजनाओं का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देना था। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया। गहलोत की राजनीति सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने हमेशा जनता के कल्याण के बारे में सोचा है। अपनी इसी सादगी और गांधीवादी सोच के कारण इन्हें मारवाड़ का गांधी कहा गया। इन योजनाओं ने गहलोत को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि वेलफेयर पॉलिटिक्स का चेहरा भी बना दिया। इसके अलावा गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। राजनीति में कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी कुर्सी खतरे में थी। पार्टी के अंदर बगावत दिखी तो विरोधियों का दबाव रहा, लेकिन हर बार गहलोत ने स्थिति संभाली। जैसे कि साल 2020 में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ टकराव ने सरकार को संकट में डाल दिया। यह एक ऐसा दौर था जब गहलोत की राजनीतिक कौशल की परीक्षा हुई। उन्होंने इस संकट को संभाला और अपनी सरकार को बचाए रखा। तब गहलोत ने कहा था कि ये सब सियासत है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और सच में सब ठीक हो भी गया। यही वजह है कि गहलोत को कांग्रेस का संकट मोचन कहा जाता है। परिवार और निजी जीवन। अशोक गहलोत का निजी जीवन भी काफी सादगीपूर्ण रहा है। उनका विवाह 1977 में श्रीमती सुनीता गहलोत से हुआ। उनके 2 बच्चे हैं, वैभव गहलोत और सोनिया गहलोत। वैभव गहलोत भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। गहलोत का निजी जीवन अपेक्षाकृत शांत और विवादों से दूर रहा है, जो आज की राजनीति में एक अलग बात मानी जाती है। उनकी पुत्रवधू का नाम हिमांशी है, जो सोशल वर्कर है। इसके अलावा पौत्री काशविनी और पौत्र का नाम विश्वजीत गहलोत है। गहलोत की बेटी सोनिया के पति गौतम अखंड मुंबई हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। आलोचनाएं और सीमाएं। गहलोत का राजनीतिक जीवन सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, धैर्य और रणनीति का मिश्रण है। उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार अपनी सियासी समझ से वापसी की। वे उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक
कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया और संगठन में महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी विश्वसनीयता साबित की। गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी और खास माने जाते हैं। आज अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में सरदारपुरा सीट से विधायक है और सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। उनका अनुभव और संगठन में पकड़ वरिष्ठ नेताओं में खास स्थान दिलाती है। हम कह सकते हैं कि गहलोत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति का एक युग है। धन्य अशोक गहलोत की यह कहानी हमारे युवाओं को प्रेरणादायी रहेगी। इसी कामना के साथ आधुनिक जोधपुर के विकास में अशोक गहलोत की देन।